आप मेरी माँ नहीं हैं, मुझे आपसे नफरत है। ठीक है अर्जुन, लेकिन आज के बाद जो सच सामने आएगा वो तुम्हें तोड़ देगा। माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव में 12 साल का एक लड़का रहता था, अर्जुन। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और सुबह सुबह पक्षियों की आवाजें। लेकिन इस खूबसूरत गांव के बीच एक छोटा सा घर था जहां खुशियों की कमी थी। उस घर में अर्जुन अपने पिता रमेश के साथ रहता था। अर्जुन बहुत सीधा, मेहनती और समझदार था। गांव के लोग अक्सर कहते, रमेश, तुम्हारा बेटा तो बहुत होशियार है, बड़ा आदमी बनेगा एक दिन। रमेश हल्की मुस्कान दे देते, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक दर्द छुपा होता था, क्योंकि अर्जुन की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। दुख भरा घर। एक शाम का समय था। अर्जुन स्कूल से घर लौटा। उसके हाथ में पुराना सा बैग था और चेहरा थोड़ा थका हुआ। पापा, मैं आ गया। रमेश खेत से लौट रहे थे। उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। आ गया बेटा। आज स्कूल कैसा था? ठीक था पापा, लेकिन आज फिर मास्टर जी ने कहा कि मम्मी पापा को बुलाओ। इतना सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। रमेश कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, तुम कह देना तुम्हारे पापा आ जाएंगे। पापा, अगर मम्मी होती ना तो अच्छा लगता। ये सुनकर रमेश का दिल टूट गया। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत याद आती है तुम्हारी माँ। पापा, सबके घर में मम्मी होती है, हमारे घर में क्यों नहीं? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस अर्जुन को गले लगा लिया। गांव वालों की बातें। अगले दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। रामू काका बोले, रमेश, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन अकेले सब कैसे संभालोगे? दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, खेत का काम अलग, घर का काम अलग, और ऊपर से बच्चे की देखभाल। क्या करूं, सब संभालना ही पड़ेगा। देखो रमेश, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। शादी? नहीं काका, मैं अर्जुन की माँ की जगह किसी को नहीं दे सकता। अरे, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन अर्जुन को माँ का प्यार तो मिल सकता है ना? बच्चा है अभी, उसे माँ की जरूरत है। रमेश चुप हो गए। उनके मन में तूफान चल रहा था। रात का फैसला। उस रात रमेश सो नहीं पाए। वो बाहर आंगन में बैठे आसमान को देख रहे थे। धीरे से बोले, करूं अर्जुन के लिए क्या सही है? अंदर से अर्जुन की आवाज आई, पापा, आप सोए नहीं? बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, पूछो। अगर कोई दूसरी मम्मी आ जाए तो क्या वो मुझे प्यार करेगी? ये सवाल सुनकर रमेश सन्न रह गए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बिठाया। तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? आज स्कूल में सब बच्चे अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे भी मम्मी चाहिए पापा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद गांव में हलचल थी। रमेश की शादी तय हो गई थी। शादी के दिन घर में लोग इकट्ठा हुए थे। ढोलक बज रही थी, लेकिन अर्जुन एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसके दोस्त बोले, अर्जुन, तू खुश नहीं है क्या? पता नहीं, नई मम्मी कैसी होंगी। शाम को बारात वापस आई और घर में नई दुल्हन आई, सीमा। सीमा बहुत शांत और सरल स्वभाव की लग रही थी। जब उसने पहली बार अर्जुन को देखा तो मुस्कुराई। वह धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम अर्जुन हो ना? हाँ। सीमा ने प्यार से कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चला गया। सीमा की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उस रात तीनों एक ही घर में थे, लेकिन दिलों के बीच दूरी बहुत थी। शादी के बाद का पहला दिन। सुबह का समय था। माधवपुर गांव में हल्की धूप फैल रही थी। घर के अंदर सीमा जल्दी उठ गई थी। वो रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। चूल्हे पर रोटी बन रही थी और साथ में दाल की खुशबू फैल रही थी। सीमा धीरे से खुद से बोली, आज से मुझे सिर्फ इस घर की नहीं, अर्जुन की भी जिम्मेदारी निभानी है। अर्जुन नींद से उठा। उसने इधर उधर देखा। पहले उसकी माँ उसे उठाया करती थी, लेकिन आज सब अलग था। वो धीरे धीरे रसोई के पास गया। सीमा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, आओ, नाश्ता तैयार है। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो, स्कूल भी जाना है ना। मेरी मम्मी मुझे ऐसे मजबूर नहीं करती थी। सुनते ही सीमा चुप हो गई।
उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रमेश की समझाइश रमेश ने ये सब देखा। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। सीमा तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है। वो मेरी माँ नहीं है पापा। घर में सन्नाटा छा गया। सीमा ने ये सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुपचाप रसोई में चली गई। कुछ दिन बाद अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। एक लड़का बोला, सुना है तेरी सौतेली माँ आई है, अब तो तेरी खैर नहीं। हाँ, अब तो तुझे रोज डांट पड़ेगी। अर्जुन चुप हो गया। उसके दिमाग में डर और गुस्सा दोनों भरने लगे। सीमा की कोशिशें, घर में सीमा हर दिन अर्जुन के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती। एक दिन उसने अर्जुन के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। अर्जुन, आज मैंने तुम्हारी पसंद की खिचड़ी बनाई है। मुझे नहीं खाना। एक बार छक कर तो देखो। आप मेरी मम्मी नहीं हैं, समझी आप? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने अर्जुन के सामने रोना ठीक नहीं समझा। अंदर का दर्द रात को सीमा अकेली बैठी थी। वो धीरे धीरे रो रही थी। मैं तो बस इसे अपना बनाना चाहती हूँ, ये मुझे क्यों नहीं? तभी रमेश वहाँ आए। उन्होंने पूछा, सीमा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रमेश समझ गए। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन अभी बच्चा है, उसे समय लगेगा। मैं इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी समय लगे। अगले दिन अर्जुन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो अपना बैग ढूंढ रहा था। मेरा बैग कहाँ है? मैंने उसे साफ करके रखा है, ये लो। और देखा, बैग बिल्कुल साफ था। अंदर किताबें ठीक से लगी हुई थीं। एक पल के लिए अर्जुन चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। सीमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। माधवपुर गांव में उस दिन मौसम थोड़ा बदला हुआ था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी। अर्जुन स्कूल के लिए निकल रहा था। सीमा ने पीछे से आवाज लगाई, अर्जुन, छाता ले जाओ, बारिश हो सकती है। मुझे नहीं चाहिए। भगवान, इसे सुरक्षित रखना। स्कूल खत्म हुआ। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झूमने लगे। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ भाग रहा था। एक दोस्त बोला, जल्दी भागो, तूफान आ रहा है। अर्जुन भी दौड़ रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। आह! वह जोर से गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया और वह उठ नहीं पा रहा था। दोस्त डर गए। अर्जुन उठ, चल। मुझसे नहीं चला जा रहा। बारिश तेज होती जा रही थी और सड़क पर कोई बड़ा नहीं था। सीमा की बेचैनी घर पर सीमा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। इतनी देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं? उसने घबरा कर कहा। रमेश भी खेत से लौट आए थे। अभी तक अर्जुन नहीं आया? नहीं, और बाहर तूफान भी है। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सीमा ने तुरंत कहा, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अरे, बाहर बहुत तेज बारिश है। लेकिन सीमा ने बिना सुने छाता उठाया और दौड़ पड़ी। बारिश में भीगते हुए, कीचड़ में फिसलते हुए सीमा हर जगह अर्जुन को ढूंढ रही थी। अर्जुन! अर्जुन! वह जोर जोर से पुकार रही थी। अचानक उसे सड़क के किनारे कुछ बच्चे दिखाई दिए। वो दौड़कर वहां पहुंची। क्या हुआ? अर्जुन कहाँ है? उसने घबरा कर पूछा। वो उधर गिर गया है। सीमा ने देखा, अर्जुन जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। अर्जुन! सीमा दौड़कर उसके पास गई। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये शब्द अर्जुन के मुंह से पहली बार निकले। सीमा एक पल के लिए रुक गई, फिर तुरंत उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। बारिश और तेज हो गई थी। सीमा ने बिना सोचे अर्जुन को अपने कंधे पर उठाया। कीचड़ भरी सड़क, तेज हवा, लेकिन सीमा रुकी नहीं। एक आदमी बोला, अरे बहन, रुक जाओ, बहुत भारी है बच्चा। ये मेरा बेटा है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। सीमा किसी तरह अर्जुन को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराने की बात नहीं है, पैर में चोट है लेकिन ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। सीमा ने राहत की सांस ली और वहीं बैठकर रोने लगी। दिल बदलने का पल अर्जुन बेड पर लेटा था। उसने देखा सीमा उसके पास बैठी थी, पूरी तरह भीगी हुई,
थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ चिंता थी। अर्जुन धीरे से बोला, इतनी बारिश में मुझे ढूंढने आई थी? तुम मेरे बेटे हो, मैं कैसे नहीं आती। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा। माँ से माफी नहीं मांगते। कुछ दिन बाद माधवपुर गांव में धीरे धीरे सबको उस दिन की घटना के बारे में पता चल गया। चौपाल पर वही लोग फिर बैठे थे, रामू काका, मोहन और बाकी गांव वाले। रामू काका बोले, तुम लोगों ने सुना? सीमा ने जान जोखिम में डालकर अर्जुन को बचाया। हाँ, इतनी तेज बारिश में कोई अपने सगे के लिए भी इतना नहीं करता। हम तो समझ रहे थे कि सौतेली माँ है, पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी। हम गलत थे, बहुत गलत। उसी समय कुछ गांव वाले रमेश के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। एक औरत बोली, हम तो समझ रहे थे कि सौतेली माँ है, पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी। चलो सीमा से मिलकर आते हैं, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। सब लोग धीरे धीरे घर के अंदर गए। सीमा अंदर बैठी थी, अर्जुन के पास। उसे इतने लोगों को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। रामू काका आगे बढ़े और बोले, बेटी, हमें माफ कर दो। सीमा हैरान हो गई। माफ? लेकिन क्यों काका? हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। हमें लगा तुम अर्जुन को प्यार नहीं करोगी। बच्चा है वो, उसे प्यार की जरूरत है और मैं बस वही देने की कोशिश कर रही हूँ। अर्जुन ये सब सुन रहा था। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। बोला, अर्जुन बेटा, अब तो तुम्हारी सौतेली माँ बहुत अच्छी निकली। सब उसकी तरफ देखने लगे। अर्जुन ने सीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, सौतेली माँ नहीं, ये मेरी माँ है, सिर्फ मेरी माँ। पूरा घर एकदम शांत हो गया। इमोशनल मोमेंट सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश भी ये सब देखकर भावुक हो गए। रामू काका मुस्कुराए और बोले, आज समझ आया, माँ खून से नहीं दिल से बनती है। सब गांव वाले एक साथ बोले, सही कहा। उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई सौतेली माँ की बात करता तो लोग सीमा का उदाहरण देते। एक औरत बोली, अगर हर सौतेली माँ सीमा जैसी हो जाए तो दुनिया बदल जाएगी। समय बीतता गया। माधवपुर गांव में सब कुछ बदलने लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव आया था अर्जुन में। अब वो पहले जैसा चुप रहने वाला लड़का नहीं था। वो मेहनत करने लगा, पढ़ाई में ध्यान देने लगा। हर सुबह सीमा उसे प्यार से उठाती। अर्जुन बेटा, उठ जाओ, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है ना? हाँ माँ, अब मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। अर्जुन दिन रात पढ़ाई करता। रमेश खेत में मेहनत करते और सीमा घर संभालते हुए हर पल अर्जुन का साथ देती। एक दिन अर्जुन ने सीमा से कहा, माँ, मैं बड़ा होकर अफसर बनना चाहता हूँ, ताकि आपको और पापा को कभी मेहनत न करनी पड़े। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन गांव में खबर आई, अर्जुन का सिलेक्शन हो गया, वो बड़ा अफसर बन गया। पूरा गांव खुश हो गया। रामू काका जोर से बोले, अरे, हमारा अर्जुन अब अधिकारी बन गया। लोग मिठाइयां बांटने लगे। घर का सबसे बड़ा पल अर्जुन घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़ी सीमा और रमेश को देखा। वो दौड़कर आया और उनके पैरों में गिर गया। माँ, पापा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है। अगर उस दिन आपने मुझे बारिश में नहीं बचाया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। कुछ समय बाद अर्जुन अपनी सरकारी गाड़ी में गांव लौटा। पूरा माधवपुर उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। बच्चे चिल्ला रहे थे, देखो अर्जुन भैया आ गए। और सबसे पहले सीधा अपनी माँ सीमा के पास गया। ये है मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जिंदगी दी। गांव वाले तालियां बजाने लगे। रामू काका बोले, आज हमें तुम पर नहीं, तुम्हारी माँ पर गर्व है। माँ, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं हूं ना। मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि मेरे पास तुम थे। दोनों गले लग गए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्ते देती है जो खून से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं, और जब वो रिश्ता सच्चा हो तो वो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। कहते हैं, माँ शब्द सबसे पवित्र होता है, लेकिन जब कोई सौतेली माँ अपने प्यार से उस शब्द को सच्चा बना दे तो वो रिश्ता खून से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। मैं हूं अनुज के पापा। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में प्यार से मुझे जरूर सेंड कर देना। और हाँ दोस्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे सौतेली माँ चाहे हो।
अपनी माँ इस वीडियो को ज्यादा सीरियस मत लेना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।